नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। हरियाणा में कांग्रेस की हार और बीजेपी की हैट्रिक वाली सरकार बनी। यह जीत अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। कोई अंदाजा भी नहीं लगाया था। अगर कल भी आपको कहा जाए कि बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हार रही है तो उस आदमी को मजाक बन जाएगा। और यह जीत जो है अविश्वसनीय है। यहाँ के लोग न जाति पर, न भाषा पर, न धर्म पर, यहाँ केवल मोदी के नाम पर लोग वोट दिया। जैसे कि नैरेटिव चलाया जा रहा था कि अब मोदी कमजोर हो रहे, और यही मोदी भक्तों ने सहन नहीं किया और यहाँ के लोग मोदी के नाम पर वोट दिए, देश के नाम पर वोट किए। और जो जिलेबी की फैक्ट्री कांग्रेस लगानी थी वह तो नहीं लगेगी, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में खूब जिलेबी बांटी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बीजेपी के जो 50 सीटों की जीत है यह अद्भुत है। और हरियाणा में कोई भी सरकार लगातार हैट्रिक यानी 3 बार जीत हासिल नहीं की थी। वह कारनामा मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कर दिखाई है। और हरियाणा नहीं, जम्मू कश्मीर में भी जो बीजेपी है वो शानदार प्रदर्शन की है। भले ही वहां सरकार नहीं बनाई, लेकिन वहां पर भी जीत है, क्योंकि इतना सीट बीजेपी कभी नहीं जीती थी। वोट परसेंटेज भी बना है। यह बात अलग है कि कश्मीर रीजन में, घाटी के क्षेत्र में उनको वोट नहीं मिला। अगर जब बीजेपी घाटी के क्षेत्र में स्ट्रांग होंगे तब उनकी सरकार बनेगी, लेकिन वह जम्मू के क्षेत्र में जिस तरह से प्रदर्शन किया वह लाजवाब है। आप देखिए, महबूबा मुफ्ती को वह 2 सीटों पर सिमट जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो मिलकर सरकार बना रही है, वह जो बीजेपी 26-27 सीट जीती है वह उनसे बढ़कर है, क्योंकि ये दोनों रीजन में वोट हासिल की है। लेकिन जो बीजेपी है केवल जम्मू रीजन में वोट हासिल की है। और अब आगे देखिए, बीजेपी सुबह सुबह हरियाणा में और जम्मू कश्मीर दोनों हार रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई और जब एक बार बाजी पलटा तो एक बार फिर हरियाणा में हैट्रिक सरकार लगाई। जी हाँ दोस्तों, यह बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ, लेकिन उसका भरपूर बदला बीजेपी जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ले लिया है। कांग्रेस कहती थी कि अगर 20 सीट से ज्यादा अगर बीजेपी जीत ली तो नाम बदल देना। नाम बदले या ना बदले, लेकिन जिलेबी तो बीजेपी बांट रही है। और कांग्रेस वाले अब तो हरियाणा में जिलेबी की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। आप देखे होंगे जो कांग्रेस के आला कमान है, जो राहुल गांधी है, वो फैक्ट्री लगाने की बात की, लेकिन उनकी बात हजम नहीं हुई और यहाँ पर एक बार फिर बीजेपी जीत गई। बीजेपी के जीतने में राहुल गांधी का हाथ है। जिस तरह राम मंदिर का जो निर्माण हुआ और एक पर एक उन्होंने हिंदू विरोधी अपने आप को बताने लगे। जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो वह नाच गान की पार्टी बता दी और यहीं से लोग बिखर गए। आप सोचिए, एक समय नौजवानों की लड़ाई थी, पहलवानों की लड़ाई थी, किसानों की लड़ाई थी, और यह सब लड़ाई बीजेपी जीती है और जीतकर वह सरकार बनाई है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।